Good morning everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discussing about the human digestive system, anatomy and physiology. So first of all we discussing about the introduction of human digestive system. So the digestive system is responsible for breaking down food into simpler forms so that nutrients can be absorbed and used by the body. सो सिंपल फॉर्म में इंट्रोडक्शन ये बोलता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है फूड के ब्रेक डाउन के लिए, उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके न्यूट्रिएंट्स में, जिससे की वजह से वे एब्जॉर्ब होके हमारी बॉडी के थ्रू यूज़ हो सकें. इट इंक्लूड्स द एलिमेंट्री कैनाल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं उसको, एंड द एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स. सो मेन फंक्शन जो होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एलिमिनेशन. इंजेशन में क्या होता है, जब हमारा फर्स्ट स्टेप होता है ये, इसमें हम फूड को अपने माउथ में लेते हैं. डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन में दोनों टाइप इन्वॉल्व होते हैं, मैकेनिकल एंड केमिकल. सो मैकेनिकल में क्या होता है, ये हमारे खुद के थ्रू होता है, जिसे हम मास्टिकेशन, मतलब हम जब खाने को चबाते हैं, चिविंग करते हैं. थर्ड वन इज़ दी एब्जॉर्प्शन. सो एब्जॉर्प्शन में यही होता है कि जब हमारा फूड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ट्रैक्ट में एंटर कर जाता है तो केमिकल रिलीज होते हैं, उसके थ्रू वो एब्जॉर्ब हो पाता है. नेक्स्ट वन इज़ दी एसिमिलेशन. एसिमिलेशन में क्या होता है कि इसमें फूड मूव कर जाता है नेक्स्ट स्टेप में. एंड एलिमिनेशन, एलिमिनेशन के थ्रू एक्सक्रीशन ऑफ द फूड इनटू कन्वर्ट इनटू द स्पीसीज फॉर्म में. फिर उसके बाद देख लेंगे हम टाइप ऑफ डाइजेशन, जो कि मैंने पीछे भी बताए थे, मैकेनिकल एंड केमिकल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कसिंग अबाउट द मैकेनिकल डाइजेशन. तो मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होता है, फिजिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. इसमें फिजिकल ब्रेक डाउन होता है पार्टिकल्स का, लार्ज पार्टिकल्स का स्मॉल फॉर्म में, जैसे कि च्यूइंग करना. इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एंजाइम टू एक्ट. इसके थ्रू सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एंजाइम एक्ट कर सके जो भी फूड हमने अपने माउथ में एंटर किया है. फिर उसके बाद देख लेंगे इसके एग्जाम्पल, जैसे कि च्यूइंग. च्यूइंग को हम मास्टिकेशन भी बोलते हैं इन माउथ. चर्निंग इन स्टमक, चर्निंग जैसे कि मरोड़े आना पेट में. सेगमेंटेशन एंड पेरिस्टालसिस इन इंटेस्टाइन्स. नेक्स्ट वन देख लेंगे हम केमिकल डाइजेशन. सो केमिकल डाइजेशन में यही होता है कि ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, एसिड्स एंड सिक्रीशंस. तो इसमें यही बताया गया है, जो हमारे कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमारे मैकेनिकल डाइजेशन के थ्रू स्मॉल मॉलिक्यूल्स में नहीं कन्वर्ट हो पाते, उन्हें केमिकल डाइजेशन कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करके विद द हेल्प ऑफ किसकी वजह से, एंजाइम्स, एसिड्स एंड सिक्रीशंस की हेल्प से. जिसके एग्जाम्पल भी नीचे दिए रखे हैं, जैसे कि सैलाइवरी एमाइलेज. जो सैलाइवरी एमाइलेज ब्रेक करता है स्टार्च को माल्टोज में. नेक्स्ट वन इज द गैस्ट्रिक जूस. गैस्ट्रिक जूस जैसे कि पेप्सिन एंड HCl ब्रेक प्रोटीन्स पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है. नेक्स्ट वन इज द बाइल इमल्सिफाइज फैट्स. जो हमारा बाइल होता है वो इमल्सिफाइज करता है फैट को स्मॉल ड्रॉपलेट फॉर लाइपेज एक्शन, जिसकी मदद से लाइपेज अपने एक्शन को परफॉर्म कर सके, स्मॉल ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करता है. नेक्स्ट देख लेंगे हम ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. सो हमने दो टाइप पढ़े थे, एलिमेंट्री कैनाल और नेक्स्ट वन इज द एक्सेसरी ऑर्गन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कसिंग अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल, जिसे हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं. जो हमारा फूड होता है वो इन ऑर्गन्स के थ्रू पास होता है, जैसे कि माउथ में क्या होता है, इंजेशन, हमने अपने माउथ में खाना लिया, फिर उसे चबाया. फिर सैलाइवरी एंजाइम एक्शन, जो हमारे सैलाइवरी एंजाइम्स होते हैं वे अपने एक्शन को परफॉर्म करते हैं, जिसके थ्रू हम इजीली च्यूइंग कर सकते हैं. सैलाइवरी एंजाइम रिलीज होते हैं सैलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू. नेक्स्ट वन इज द फेरिंग्स. फेरिंग्स क्या होता है, पैसेज ऑफ फूड.
जिसके बाद माउथ के बाद फेरिंग्स में जाता है जो हमारा फूड होता है। नेक्स्ट वन इज द ईसोफेगस, ट्रांसपोर्ट फूड बाय पेरिस्टालसिस। इसमें जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू, पेरिस्टालसिस के मूवमेंट के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। फिर उसके बाद देख लेंगे स्टमक। स्टमक में क्या होता है, स्टोरेज, चर्निंग, प्रोटीन, डाइजेशन बिगिन। इसमें क्या होगा कि जो फूड होगा वो आके स्टोर हो गया, फिर उसके बाद चर्निंग होगी उसकी, फिर प्रोटीन डाइजेस्ट करेंगे उसे एंड डाइजेशन शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या इन्वॉल्व होंगे, ड्यूडेनम, जीजेनम, इलियम। सो मेन साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। नेक्स्ट वन इज द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट होते हैं सीकम, कोलोन, रेक्टम, वाटर एब्जॉर्प्शन, फीसिस फॉर्मेशन। तो मेन काम लार्ज इंटेस्टाइन का यही होता है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है और फीसिस की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट वन इज द एनस, जिसका काम होता है एलिमिनेशन का काम। इसके बाद डिस्कस कर लेंगे हम एक्सेसिव ऑर्गन्स के बारे में। दीज एड डाइजेशन बट फूड डज नॉट पास थ्रू देम। ये क्या होते हैं, ये बस हेल्प करने में काम करते हैं, इनके थ्रू फूड पास नहीं हो पाता। जैसे कि ईसोफेगस में आया, ईसोफेगस के बाद स्टमक में आया, स्टमक के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, ये बस इनमें हेल्प करेंगे। जैसे कि फर्स्ट वन इज द सैलाइवरी ग्लैंड, जो कि हमारे माउथ में लोकेटेड होते हैं, जिसकी मदद से ये सैलाइवा सिक्रेट करेंगे विद एमाइलेज, जिसकी थ्रू हम इजीली च्यूइंग का प्रोसेस को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द लीवर। जो लीवर करता है वो प्रोड्यूस करता है बाइल को और फैट डाइजेशन, जिसके थ्रू फैट डाइजेस्ट हो सकता है इजीली। नेक्स्ट वन इज द गोल ब्लेडर, स्टोर एंड रिलीज बाइल। जब बाइल प्रोड्यूस हुआ उसके थ्रू डाइजेशन हो गया तो उसके बाद गोल ब्लेडर उसको स्टोर करेगा और रिलीज करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट वन इज द पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स जैसे कि लाइपेज, एमाइलेज, प्रोटीएज एंड बाइकार्बोनेट। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है, जैसे कि पैनक्रियाज कौन से एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के नाम बताओ कौन कौन से, जैसे कि लाइपेज, एमाइलेज, प्रोटीएज। इनमें से कितने सारे ऑप्शन आएंगे जिसको आपको एक टिक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैंने बताया था, सैलाइवरी ग्लैंड कुछ इस तरीके से लोकेटेड होती हैं हमारे माउथ में। ये माउथ, ये रहा, यहाँ हमने फूड एंटर करा, फूड लिया हमने, ये हमारा है ईसोफेगस, इसके थ्रू पास हुआ, फिर उसके बाद स्टमक में आया, स्टमक में फूड आके स्टोर हो गया, स्टोर होने के बाद वो डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन ये रही जो कि उसे फिर कन्वर्ट करेगी, पास आउट करेगी लार्ज इंटेस्टाइन में। ये वाली लार्ज इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी, वो एनस के थ्रू एलिमिनेशन में हेल्प करेगी। सो पार्ट आप देख ही सकते हैं, इसमें स्टमक ये रहा, लीवर ये रहा जो कि बाइल को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर, गॉल ब्लेडर जो है वो बाइल को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि डाइजेशन में हेल्प करेगी, लार्ज इंटेस्टाइन जो कि एलिमिनेशन में हेल्प करेगी। नेक्स्ट देख लेंगे हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट, हिस्टोलॉजी। द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ईसोफेगस टू एनस हैज़ 4 मेन लेयर्स। तो इसमें यही है कि जो हमारा ये दिखाया हुआ है, माउथ से लेके एनस तक जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो 4 लेयर से कवर हुआ है। फर्स्ट वन इज द म्यूकोजा, जो कि सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। इसमें 3 लेयर कंटेन करके रखता है। ये एपिथेलियम जो कि सिक्रीशन में हेल्प करती है म्यूकस के, एंजाइम्स के, हार्मोन्स के और एब्जॉर्प्शन के। सेकेंड वन इज द लैमिना प्रोप्रिया, कनेक्टिव टिश्यू विद ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स। ये कनेक्टिव टिश्यू को कंटेन करके रखती है और ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक्स। नेक्स्ट वन इज द मस्कुलरिस म्यूकोजा, थिन मसल लेयर फॉर मूवमेंट ऑफ म्यूकोजा। इसके थ्रू इजीली जो हमारी म्यूकोजा लेयर होती है इनर मोस्ट,
वो इजीली मूव कर सकती है। नेक्स्ट वन इज इसके थ्रू फूड नेक्स्ट उस स्टेप पे कन्वर्ट हो सकता है। सो नेक्स्ट वन इज दी सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा में ये एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू विद ब्लड वेसल्स की बनी हुई होती है। इसमें लिम्फ वेसल्स भी होती है, नर्व्स। सब म्यूकोजल प्लेक्सिस ऑफ मेसेंजर भी इसे बोलते हैं। प्रोवाइड इलास्टिसिटी एंड सपोर्ट, ये इलास्टिसिटी एंड सपोर्ट प्रोवाइड करने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट देख लेंगे हम मस्कुलरिस एक्सटर्ना। ये 2 लेयर ऑफ स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है। इनर सर्कुलर लेयर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। सो रिस्पॉन्सिबल होती है ये पेरिस्टालसिस के लिए और सेगमेंटेशन के लिए। ये कंटेन करके रखती है माइंट्रिक प्लेक्सिस और जिन्हें हम ओरिबैक्चिस प्लेक्सिस फॉर नर्व सप्लाई, जिसके थ्रू इजीली नर्व सप्लाई हो सके। नेक्स्ट देख लेंगे हम सिरोशा, जो कि आउटर लेयर होती है ईसोफेगस की, जिसे हम एडवेंटिशिया इन ईसोफेगस भी बोलते हैं, जो कि थिन कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, और मेसोथेलियम की, जो कि पेरिटोनियम कैविटी में लोकेटेड होते हैं। ये हेल्प करती है प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट में। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर